आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है उसके बेस पे और भी नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और उस पर एक हम रिजल्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे ये जो भी नई प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से कोई भी एग्जांपल के लिए हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं और उन दो नंबर को आप असाइन कर सकते हो किसी भी लेटर्स में। जैसे कि मैं दो नंबर ले रहा हूँ, लेट्स से 10 एंड 12। ये मैंने दो नंबर्स ले रखे हैं। तो इन दो नंबर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इनके लिए हम कोई लेटर असाइन कर सकते हैं। लेट्स से m एक नंबर है 10 और n एक दूसरा नंबर है 12। और हम ये भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है mn, आप a भी ले सकते हो ऐसे, तो a और b। ऐसे ही x y भी ले सकते हो और p q, ऐसे कोई भी आप दो लेटर्स असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास 10 और 12। तो मैं अगर आपको बोलूँ इनका एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। तो हम इतना देखिए, ये इतना बड़ा ये जो स्टेटमेंट ऐसे नहीं देते, इसके लिए हम एक नोटेशन बनाते हैं। तो जब भी आपको लिखना हो एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, दो नंबर का अगर एलसीएम लिखना है तो इन शॉर्ट उसको हम ऐसे लिखेंगे एलसीएम और ब्रैकेट में जिन दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको जैसे ही आप इसको देखेंगे, अगर आपको लिखना होगा एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 तो आपको ये लिखना होगा। अगर ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12, तो यहाँ पर मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, एचसीएफ ब्रैकेट में 10 एंड 12। यानी जब भी मुझे लिखना हो 10 और 12 दो नंबर का अगर मुझे एलसीएम या एचसीएफ लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। अब ये ज़रूरी नहीं है 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए भी होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेट्स से एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स A, B एंड C, तो मैं इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा एलसीएम ऑफ A, B एंड C। ऐसे ही एचसीएफ अगर मुझे लिखना है 3 नंबर का एचसीएफ ऑफ A, B, C, तो इसको मैं लिखूँगा एचसीएफ ऑफ 3 नंबर A, B, C। तो ये नोटेशन रहेगी, अगर आपको आगे कहीं भी लिखना हो, याद रखना कहीं भी एलसीएम एचसीएफ, तो इन शॉर्ट हम ऐसे लिखेंगे। और कहीं पर अगर आप ऐसी नोटेशन भी देखते हैं तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखिए दो नंबर से 10 और 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। ये क्या होगा, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, इसका एलसीएम क्या होगा। तो 10 एंड 12 का एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से, पहले 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 और ये 3, फिर उसके बाद 3, फिर 2 के बाद फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो देखिए 5 और ये 1 हो जाएगा। 3 3 से डिवाइड होगा 1, 5 नहीं होगा तो उसको ऐसे ही रखना है, फिर 5 से ये 1, ये 1। तो यहाँ पर 10 और 12 का एलसीएम जब आपको लिखना हो, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, तो ये जितने भी आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर देख रहे हैं इनको आपको इधर लिख देना है। तो कैसे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना है देखिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर हमें एलसीएम अगर आप देखें, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज 60। ऐसे ही हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 10 एंड 12, ये क्या होगा। तो एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, देखिए एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं, तो ये आपने सीखे होंगे। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए वैसे ही 10 और 12, सबसे पहले इन दोनों में ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो 1 को छोड़ के पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से हो रहा है, तो देखिए दोनों 2 से हो रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद और कोई ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, और कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है, तो 1 होगा तो उसे छोड़ देना बस, और कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा 10 और 12 का वो कितना है, सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन, 1 को छोड़ दो, सिर्फ ये एचसीएफ यही होगा। एचसीएफ कितना है, 2। तो देखिए दो नंबर हमारे यहाँ पर देखिए हमने हमारे पास दो नंबर हैं 10 और 12, ये 2 नंबर्स हैं। और इनका एलसीएम हमने निकाला और एचसीएफ निकाला। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई दो नंबर हम फिर से ले लेते हैं, लेट्स से
इसमें हम दो नंबर हम क्या लें, लेट्स से 12 एंड 20, इन दोनों को लेते हैं। तो इन दोनों नंबर में पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 ये क्या होगा, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 से ये 6 और ये 10, फिर 2 से ये 3 और ये 5, फिर 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से होगा, 3 1 जा 3 और ये 5 और ये 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, तो ये क्या आएगा, ये जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इन सब का प्रोडक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सारा एलसीएम तो आपको आता है, बाकी ये नोटेशन थोड़ा नहीं है, इसे देखना। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 15, ये भी कितना आया, 60 आया। अब उसके बाद अगर हम इनका एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए साइड में एचसीएफ निकालने के लिए 12 और 20, तो पहले 2 से देखिए 2 6 जा 12, 2 10 जा कॉमन आ रहा है। अब एक और ऐसा नंबर जो इसे कॉमन हो, जो दोनों नंबरों को डिवाइड करो, 2 ही होगा, ये 2 3 जा और 5 जा। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो एचसीएफ जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 1 है अब, और तो कोई नंबर है नहीं। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 कितना आ गया, ये 2 इंटू 2 विच इज़ 4। तो देखिए यहाँ पर भी एलसीएम आया, यहाँ पर भी एचसीएफ। तो दो नंबर जो है हमारे पास ये रहे, ये 2 नंबर्स हैं। तो इन दोनों का हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली जो पॉइंट्स है वो देखिए ज़रा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, ये पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए 10 और 12 है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 और 12 का। तो 10 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 120। अब यहाँ पर आप निकालिए, अगला चेक करिए, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ या एलसीएम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 एंड एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12, यानी जो दो नंबर है उनका जो एलसीएम आया है 60 और उनका जो एचसीएफ आया है 2, इन दोनों का भी प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 2, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आया 20, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 120 है, तो वही प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, देखेंगे। तो यानी दो नंबर, कोई भी दो नंबर है, अगर उनका आप मल्टीप्लिकेशन, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट निकालोगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का। देखो तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, दोनों बराबर आ गए। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिया था, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए, पहले मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 12 इंटू 20, ये दो नंबर है 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसे मल्टीप्लाई करना, देखो 12 0 जा 0, 12 2 जा 24, 240 आया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम या एलसीएम ऑफ 2 नंबर यानी 12 एंड 20 एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो दोनों नंबर का एलसीएम कितना है, ये तो 60 है, ये एलसीएम है, और एचसीएफ कितना है 4, ये 4, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 240। अब आप चेक करिए, ये देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है वही प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स इज एम एंड एन, ए और बी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिला कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, अगर दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, दैट इज एम और एन, विच इज इक्वल टू देयर एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर एंड एलसीएम। तो ये छोटा सा रिजल्ट है। तो इसको अगर मैं लिखें, देखिए अगर हमारे पास नंबर m और n है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू एन विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF, यानी HCF ऑफ m और n, m दो नंबर का ऐसे, इंटू LCM ऑफ m और n। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको यूज़ करना है। ये आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इस रिजल्ट को यूज़ करने वाले हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये रिज़ल्ट ऐसे हो, इसको आप देखिए इक्वेशन अगर आपने की है तो इसमें इसको आप इधर रख दीजिए और इसको इधर रख दीजिए, मतलब कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, इन शॉर्ट याद रखना एच सी एफ मतलब एच सी एफ ऑफ टू नंबर इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एम इंटू एन, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम। तो ये इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इसको देखना। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें देखना है, और ये रिज़ल्ट हम बस इससे यूज़ करेंगे। इसके क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 नंबर है, इसमें क्या होगा, आपको 3 गिवन होंगे और एक मिसिंग होगा, तो एक आपको निकालना होगा। और भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग तरीके से आपको दे सकते हैं, वो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा इस बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब याद रखना ये रिजल्ट 3 नंबर के लिए नहीं होता। कहीं आप बोलेंगे कि 3 नंबर का अगर हम करें, 2 नंबर के लिए वैलिड होता, 3 के लिए नहीं होता, कहीं 3 पे आप करने लगे वेरीफाई। 3 के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लेट से 2 4 6, ये 3 नंबर है, बहुत सिंपल सा है। तो ये 3 नंबर है, इसमें अगर आप इनका एलसीएम निकालें 2 4 6, इसका एलसीएम निकालिए। देखिए 2 4 6, एलसीएम 2 1, ये 2 और ये 3, फिर 2 1 1 3 और यहाँ पर 3। तो एलसीएम जो आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। देखो एलसीएम तो तीनों का 12 आया। अब अगर आप एचसीएफ निकालोगे 2 4 6 का इन तीनों नंबर, इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही है, तो 1 2 3, और तो कुछ, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर एचसीएफ जो आएगा 2 4 6 का वो कितना आया, 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया 3 नंबर का 2 4 6, और एचसीएफ आया तीनों नंबर का 2 यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर अगर आप ये रिजल्ट चेक करने लगे, देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 4 इंटू 6। देखिए 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम या एचसीएफ कोई भी लिख दो, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ किसका, मैं अगर इसको और क्लियर लिखूँ तो सही से लिखिए, एलसीएम किसका 2 4 6 एंड एचसीएफ ऑफ 2 4 6। तो देखिए एलसीएम कितना है 12 और एचसीएफ कितना है 2 विच इज़ 24। अब आप चेक करिए, देखिए 48 और 24 दोनों इक्वल नहीं है। तो 3 नंबर के लिए कभी ये रिजल्ट इक्वल नहीं होता, यानी कि अगर कहीं आप ऐसे लिखें कि अगर 3 नंबर हैं m इंटू n इंटू पी इज़ नॉट इक्वल टू एलसीएम ऑफ m एन पी और इज़ नॉट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ m एन पी। ठीक है, याद रखना है 3 नंबर के लिए नहीं होता है वैलिड, सिर्फ ये रिजल्ट जो होता है सिर्फ 2 ही नंबर के लिए होता है, याद रखना है। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, एंड आपको इतना याद रखना एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इस रिजल्ट के बेस पे चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस जो अभी हमने रिजल्ट डिस्कस किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जो हमारा रिजल्ट है जो हमने डिस्कस किया था ये वाला, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इज इक्वल टू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर। तो ये हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या देखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 23 एंड एलसीएम इज़ 1449। तो यहाँ पर एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। इफ़ वन नंबर इज़ 161 फाइंड द अदर। तो इस क्वेश्चन को देखिए वैसे ही है क्वेश्चन, तो उसे कैसे करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले दो नंबर को लेट कर लीजिए, लेट टू नंबर्स बी एम एंड एन। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर तो हमें दे रखा है सच दैट, अगर नहीं भी लिखेंगे सीधा लिखना है एम हेयर, एम हमें एक नंबर दे रखा है, एम कितना है 161, और हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है। इन्होंने बोला एचसीएफ ऑफ टू नंबर, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर यानी एचसीएफ ऑफ एम इंटू एन, वो कितना दे रखा है 23, एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर यानी एम और एन ये कितना दे रखा है 1449।
तो अब हमें सिर्फ n निकालना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन करना कि वी नो दैट व्हाट वी नो द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए हमें क्या निकालना है, एक नंबर, तो हमें यहाँ पर पता है कि m प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर m इंटू n विच इज़ इक्वल टू HCF ऑफ m इंटू n और LCM ऑफ m इंटू n। अब ये डिपेंड करता है, आप देखिए इसको इधर भी लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और नंबर वाले प्रोडक्ट को इधर। अब ये डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया है। देखिए हमसे n पूछा गया है तो इस वाले एक्सप्रेशन को LHS में रखना ईजी रहेगा। अगर आपसे LCM या HCF पूछा हो तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप इधर रखना और इसको इधर, नहीं तो बाकी तो आपकी मर्जी है। इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, वो देखना आप तो इक्वेशन है सारा और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए m हमें कितना है 161 और n ये n ही रहेगा। HCF हमें दे रखा है कितना, HCF है 23 और यहाँ पर LCM कितना दे रखा है 1449। तो अब यहाँ से n निकालना है, तो देखो n तो यहीं रहेगा, तो यहाँ पर 16 नहीं 161 है, तो इसको इधर डिवाइड कर देना, ये दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 161 इधर आ जाएगा। जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं 1449 अपॉन में 161। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए और ये डिवाइड होगा, याद रखना जब भी आप सॉल्व करते हैं ना तो ये पक्का डिवाइड होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं बचेगा आपका। एक मतलब जो आंसर आएगा एक होल नंबर, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर एक आएगा यहाँ पर, कोई यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो देखते हैं यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रहा है, तो देखते हैं। देखिए अगर इसमें टेबल भी ऐसे हैं, प्राइम नंबर ही दे रखे हैं, तो अगर बोलूँ देखिए 23 से शायद ये डिवाइड हो रहा हो, तो 7 टाइम्स में आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 आ रहा है, तो देखिए 23 को अगर 7 से 2 करें, 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 और ये देखिए 116, यानी 23 से ये 7 टाइम्स में जा रहा है, तो ये गया 7 टाइम्स में, ठीक है। और या एक तो एक तरीका, बाकी 7 से देखो ये रिड्यूस हो रहा है, 7 1 जा 7, ये 7 2 जा 14 और ये 49 पेयर में आप जैसे भी देखिए जब पेयर को डिवाइड करते हैं 0 एक लेना पड़ता है और 7 7 जा 49, ठीक है। 0 एक्स्ट्रा आता है क्योंकि यहाँ पर आप अगर कोई भी डिजिट पेयर में लेते हैं तो 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे, नहीं लगाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर n जो आ जाता है 207, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो अदर नंबर कितना आया, अदर नंबर जो है, या इसको इधर ना लिख के यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, जो अदर नंबर होगा n, अब तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, 207। ओके, आप इसको ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं और दूसरे तरीके से और भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, अगर हम देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरे कलर से, अगर ये 23 14 49 अपॉन में 161, अगर आप इसको देखें तो देखिए 7 से भी रिड्यूस हो रहा है, 7 2 जा 14 7 3 जा 7 2 जा 14 209 आएगा। देखो 23 से 23 तब भी 20 सॉरी ये 7 आएगा, ठीक है, अभी भी 207, तो देयरफॉर अदर नंबर कितना आया 207। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो इनकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, तो आप कोई भी दो नंबर दिए उसको आप इस तरीके से लेट कर लीजिए, आप mn ले सकते हो, xy pq ab कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, बाकी इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये वाला रिजल्ट हमने डिस्कस किया था इसको थोड़ा यूज़ करना है। ओके, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर इज़ 145, LCM हमें दे रखा है, वन नंबर इज़ 725, फाइंड द अदर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें क्या है, लेट द टू नंबर्स बी, तो इन दो नंबर्स को आप यहाँ पर देखिए mn लिया था, आप यहाँ पर x एंड y भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, HCF ऑफ टू नंबर, ये कितना है 145, एंड LCM ऑफ टू नंबर 217, सॉरी LCM ऑफ टू नंबर मतलब x एंड y। तो ये आपके ऊपर है कि आप mn लो, ab लो, xy लो, pq लो, कुछ भी ले सकते हो तो LCM ऑफ टू नंबर कितना है 725। अब यहाँ पर वन नंबर इन्होंने दे रखा है, देखिए वन नंबर इज, तो वन नंबर यानी x ले लो, एंड x कितना दे रखा है 725, और टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, जो नंबर फाइंड करना है अदर नंबर यानी y। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो विच इज़ अदर नंबर, यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो n विच इज़ इक्वल टू अदर नंबर, ये हो गया। अब तो उसके बाद आपको आगे स्टेटमेंट क्या लिखनी है, आपको होता है वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू HCF ऑफ XY
इंटू LCM ऑफ टू नंबर एक्स वाई। तो x कितना है, x है देखिए 725 और y तो y रहेगा, y तो हमें निकालना है। HCF ऑफ x एंड y कितना है 145 और LCM कितना है 725। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y इधर ही रहेगा, तो ये 145 इंटू 725 अपॉन में, सॉरी गड़बड़ हो गई, 725 गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पर। अच्छा इन्होंने LCM 2175 है, मैंने 725 लिख दिया, सॉरी 2175। ठीक है, LCM को थोड़ा देखना। तो LCM कितना है 2175, तो LCM आएगा 2175 और ये देखिए ये y यहाँ पर ये जो 725 है डिवाइड हो जाएगा तो इधर आके 725। ठीक है, दोनों तरफ अगर डिवाइड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो y बचेगा और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करना है, बस आप जितना फास्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए 5 से रिड्यूस हो रहे दोनों, तो 5 से 5 1 जा 5, 22 5 4 जा 20, ये 5 और एक ये भी 5 से रिड्यूस हो रहा है, इसको 5 4 जा 20। ठीक है, और फिर 1 5 3 जा 15 2 4 35। अब देखिए 145 145 ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो बचा आंसर y इज इक्वल टू 435। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये अदर नंबर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 12960, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दे दिया, फाइंड देयर LCM। तो यहाँ पर फिर से पहले लेट द टू नंबर बी x एंड y या m एंड n, जो भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x एंड y भी ले सकते हो और x एंड y ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर HCF ऑफ टू नंबर, यानी हमें HCF हमें दे रखा है, HCF ऑफ टू नंबर यानी HCF हमारे पास दो नंबर x और y, तो उन दोनों HCF ऑफ टू नंबर HCF ऑफ x एंड y, इसको ऐसे लिखेंगे। वो कितना है हमारे पास 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और बोला है एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई यानी एक्स वाई, वो कितना है 12960। हमसे पूछा है फाइंड देयर LCM, LCM ऑफ x एंड y, ये पूछा हुआ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट what we know we know product of two number is equal to HCF of two number और इंटू LCM ऑफ टू नंबर। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें LCM पूछा है, तो आप बेटर है इस एक्सप्रेशन को ना लिख के इसको ऐसे लिखिए, HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर, यानी जहाँ अननोन होगा ना उसको आप LHS में लिखिए और इज इक्वल टू x इंटू वाई। दोनों तो एक ही एक्सप्रेशन है ना, बस यहाँ पर LHS RHS में मैंने लिख दिया और RHS को LHS में। तो इसको लिखिए पहले, ये बेटर, ये थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा, इसमें एक स्टेप बच जाएगा, नहीं तो टर्म्स को इधर उधर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए HCF इसको यूज़ करना, ओके, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएगा। अब आप देखिए HCF कितना है, x और y 18 दे रखा है और LCM तो हमें निकालना है, इसको LCM ही लिख देते हैं। और ये x एंड y ये प्रोडक्ट ये हमें दे रखा है, देखिए x y हो गया और ये कितना है 12960। अब हम LCM निकाल सकते हैं, इस 18 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, LCM ऑफ x एंड y आप लिखिए, या LCM भी ऐसे रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बेटर है थोड़ा क्लियर रखना, x एंड y लिखना है, रहने दीजिए नहीं तो फिर 60। अब यहाँ पर ये 18 से इसे डिवाइड करना, तो देखो ये 6 से ये डिवाइड होगा, डायरेक्ट 18 से भी कर सकते हो, 6 से करो, देखो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 3 से 3 7 जा 21, 720। तो देयरफॉर LCM ऑफ टू नंबर x एंड y, दोनों नंबर का LCM क्या आएगा 720। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, फाइंड देयर LCM लिखा है तो आप LCM भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा LCM भी लिख सकते हो, लेकिन मेंशन कर देना LCM किसका है। तो ये क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आगे भी देखोगे, तो ये हमने रिजल्ट देखे, तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये भी वैसे हैं, लेकिन इनका अगर आप देखें क्वेश्चंस में थोड़ा से स्टेटमेंट इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, बाकी क्वेश्चन वही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है HCF ऑफ इस
एक्सप्रेशन को आप समझ रहे हैं, यानी एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज़ 12, यानी दो नंबर का एच सी एफ दे रखा है, दो नंबर हमारे पास क्या है, ए और बी, और ये देखिए ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1800, देन फाइंड द एलसीएम। ये लास्ट प्रॉब्लम जो अभी हमने जस्ट की थी ये इसी के जैसी ही है। तो अगर आपको समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीधा लिखेंगे, देखिए वी नो दैट, हमें यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर लिखना पहले एलसीएम ऑफ एच सी एफ ऑफ ए इंटू बी, सॉरी एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, ए इसको इधर भी लिख सकते हो और इसको इधर भी। लेकिन कब कौन सा एक्सप्रेशन लिखना होता है याद रखना, अगर हमें एलसीएम पूछा है या एचसीएफ पूछा है तब हम क्या करेंगे, तब ये इस एक्सप्रेशन को इधर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ एलएचएस में। अगर कोई भी एक नंबर पूछा है या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पूछा है तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को इधर रखेंगे, ये याद रखना है। अब इसके बाद देखिए एलसीएम हमें निकालना है, तो इसको इधर ही रखते हैं एलसीएम, और एच सी एफ ऑफ ए बी हमें यहाँ पर दे रखा है विच इज़ 12, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 1800, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसके बाद सिर्फ एलसीएम हमें निकालना है, तो ये जो 12 है ये डिवाइड हो जाएगा, आपको तो इक्वेशन है। अब इसको डिवाइड करिए 6 से, देखिए 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 150, ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आया 2013 में, तो यहाँ भी देखिए एचसीएफ हमें दे रखा है और आपको एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेकिन दो नंबर हमें तो दे दिए 306 और 1314। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं दिया जैसे लास्ट प्रॉब्लम में दिया था ए इंटू बी, तो दो नंबर तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी ओ दैट, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर लिखना है एलसीएम ऑफ 306 1314 इंटू एच सी एफ ऑफ 306 1314 इज इक्वल टू, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर हमारे पास यही तो हैं, ये दे रखे हैं ऑलरेडी, विच इज़ 306 इंटू 1314। ये एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है, तो एलसीएम को हम इधर ऐसे ही लिख लेते हैं 306 1314 इंटू, अब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमें दे रखा है 18, तो इसे 18, और फिर उसके बाद ये 306 इंटू 1314। अब हमें एलसीएम ही निकालना है, तो देखिए 18 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम को इधर रखते हैं 306 1314 विच इज़ इक्वल टू 306 1314 अपॉन में 18, 18 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसे जितना फास्ट आप कर सकते हैं, देखिए तो ये 6 से तो ये रिड्यूस होगा, ये पूरा रिड्यूस होगा, तो 6 के टेबल में 18 आता है, तो 2 से भी आप कर सकते हो। तो देखो 6 से हो रहा है 6 3 जा 18, ये 6 से हो जाएगा 6 2 जा 12, तो यहाँ 1 आया, 6 1 जा 6, और ये 5 6 9 जा 54। फिर 3 से देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, 3 से अगर आप देखें 3 7 जा 21, 3 3 जा, अब 306 से आप 73 को इंटू कर लेना, इंटू 73, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में आप 306 ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2, तो ये है 2 2 3 3 8, तो ये एलसीएम आ गया। तो देखिए अगर आपके पास ये सिर्फ एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर ये 2 मार्क्स की वेटेज लेता है तो आपको पूरा फॉर्मेट ऐसे ही रखना होगा, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो ये सब मत लिखना, फटाफट बस यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ और इज इक्वल टू ये, और बाकी यहाँ पर बस एलसीएम निकालना, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा, सीधा एलसीएम इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, जितना फास्ट आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके सीधा, आपको तो एमसीक्यू में बस टिक करना है, तो उसमें इतना सब मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। लेकिन अगर आपको ये आपका सब्जेक्टिव होता है, 2 मार्क्स की वेटेज लेगा, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में इस तरीके से करना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बोला फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर 510 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ
इंटू एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी इन दोनों गिवन नंबर का प्रोडक्ट भी यही आएगा। तो जो 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होती है वो ऐसे ही आती है। एनसीईआरटी में भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम को निकाल लेते हैं। चलिए इसमें पहले 2 नंबर हैं, इनको लेट कर लेते हैं। देखिए लेट m इज इक्वल टू 510 एंड n इज 92। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ m इंटू एम एन, 2 नंबर, यानी इसको लिखने से बेटर है हम एम एन लिखते हैं। तो ये कितना होगा, यहाँ साइड में आप इसको निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से अगर आपको लगता है 2 से रिड्यूस कर सकते हो तो 2 से ये दोनों हो जाएंगे। 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये भी 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8। तो यहाँ पर अगला क्या होगा, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद देखिए फिर 2 से ये तो नहीं होगा रिड्यूस, लेकिन ये तो हो जाएगा 23। अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, अब ये 2 से तो होगा नहीं और अब ये 23 तो प्राइम नंबर है, 5 से हो जाएगा। देखिए 5 से होगा तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 23। फिर उसके बाद अब देखिए फिर से, सॉरी ये 3 से भी हो जाएगा, वैसे तो पहले 3 से करना चाहिए था। 3 से आप चेक करते देखिए 5 + 5 10 और 12, 3 की डिविजिबिलिटी आती होगी तो 3 से हो जाएगा। तो ऑर्डर में करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा प्राइम। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये नहीं होगा 3 से, इसे अगर आप देखें तो ये 5 से ही होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी है 8 + 5 13 होता है। तो आप देखिए 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 17 और ये 23। अब इसके बाद देखिए अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये 17 1 जा 17, सॉरी, और ये 23। अब ये सारे प्राइम नंबर है तो ये 23 1। तो बस यही नंबर होंगे हमारे पास और इससे ज़्यादा तो ये होगा नहीं। तो अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करिए, 5 2 जा पहले इसको 10 और ये 2 3 जा 6 और 17 × 23 इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना होगा देखिए मैं साइड में कर रहा हूँ, 17 और ये 23। 17 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 3 और ये 2, तो ये 1 9 और ये 3 391। अब इसके बाद देखिए आप इसे 6 से इंटू कर सकते हैं, तो 6 से थोड़ा सा इजी रहेगा और 10 तो बाद में अब 0 लगा देंगे बस। तो 6 से इंटू करें, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, बचा कितना 5, 6 3 जा 18, 18 और +5 कितना हो गया 23। बचा ये 10 से भी तो इंटू करना, 10 के लिए यहाँ 0 लगा देना। तो यहाँ पर हमारा ये एलसीएम आ चुका है। अब इसके बाद हमें बस एचसीएफ और निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। HCF ऑफ MNN ये कितना होगा, तो इसके लिए देखिए फिर से 510 एंड 92। तो इसमें सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन नंबर कौन सा है, 2 ही है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12। अब इसके बाद अगर आप देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, तो सिर्फ 1 ही है और तो कोई है नहीं। देखेंगे अगर आप ये दोनों को प्राइम ही होंगे कि कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यानी एचसीएफ जो होगा इसका सिर्फ 2 ही होगा। तो एलसीएम भी हमने निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, मतलब हमें ये वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर नाउ यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, वेरिफिकेशन और ये अंडरलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना है 2 और एलसीएम कितना है, एलसीएम मेरा 23460। ये कितना आया देखो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा एलसीएम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच इज इक्वल टू m इंटू n। इसको आप एक इक्वेशन ले लो। इक्वेशन कौन सी, यानी HCF इंटू एलसीएम इज
46920। अब ये दोनों m और n, m n कितना है देखिए 510 और 92 है, और इंटू 92। तो इसको आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मैं आपको बताऊँ करने के लिए आप टाइम वेस्ट मत करना। 510 और 92 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको बताता हूँ, ज़ीरो तो रहने देना, ज़ीरो तो आएगा ही। इसको इस तरीके से करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो अभी कितना आएगा देखिए 2 9 6 और ये 4, तो 4692 आया, और ज़ीरो तो आपका लगेगा ही 46920। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप इतना टाइम वेस्ट मत करना, बच्चे लग जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, क्यों आप करें, क्योंकि रिजल्ट तो होगा ही होगा। तो आपको बस ये जो मल्टीप्लिकेशन है बस इसको यहाँ पर ऐसे साइड में करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख देना 46920, वो इक्वल ही होगा ये इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, आप लिखना फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप देखो कि जो LHS और RHS दोनों के RHS बराबर, तो LHS भी बराबर होगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ M and N, यानी 2 नंबर्स ये, हेंस वेरीफाइड। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देना, और ये वेरीफाई हो गया। बस इतना इसमें आपको करना होता है, तो इसके 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। 2 मार्क्स का सॉरी क्वेश्चन बन ही जाता है, और आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि LCM भी निकालना है और HCF भी और वेरीफाई भी आपने देखा हमने ऐसे किया, ठीक है। तो ये देखना, लेकिन कोशिश करना मल्टीप्लाई का टाइम आए तो किसी एक को करना, या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लो, लेकिन जब HCF LCM करोगे तो दोबारा करने मत लग जाना, सीधा इसको एज इट इज़ लिखना, क्योंकि वो वेरीफिकेशन आपको बताइए, तो रिजल्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको देखते हैं। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, इज़ इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर हुज HCF इज़ 18 एंड LCM इज़ 760, गिव रीज़न। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है 2 नंबर का HCF 18 हो और LCM 760। वैसे ये भी है, देखिए कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीज़न। तो इन क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए मैंने जो एग्जांपल आपको दिए थे 2 HCF LCM, बहुत छोटे नंबर्स लिए थे 10 और 12 का, ओके। तो देखिए 10 और 12 का अगर आप LCM देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर इनको हाईलाइट कर देता हूँ, तो 10 और 12 का HCF कितना था 2 और LCM 60। और एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखें LCM कितना है 20 और 12 और 20 का, 12 और 20 का HCF कितना है आप ये देख रहे हैं 4। देखिए कोई भी 2 नंबर हैं, अगर आप देखें कोई भी 2 नंबर है, उसमें LCM आप देख रहे हैं, HCF देख रहे हैं, तो LCM की अगर 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर का अगर आप HCF और LCM निकालेंगे तो याद रखना हमेशा LCM बड़ा होगा HCF से, ठीक है। LCM हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। लेकिन वो शर्ट अगर दोनों सेम होंगे तो फिर वो अलग सिचुएशन, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो उस केस में अगर आप देखें, उस केस में अगर 2 नंबर अगर डिफरेंट है तो LCM ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन HCF। पहले आप ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर LCM कितना है 60 और ये HCF 4। दूसरे कि अगर 2 नंबर का LCM HCF कैसे चेक करेंगे कि कोई 2 नंबर का, आप ही जैसे पूछा था कि ये पॉसिबल है इन 2 नंबर का HCF और LCM हो सकता है। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर थे 10 और 12, इनका HCF और LCM ये तभी पॉसिबल होगा, तो याद रखना कि ये जो क्या कहते हैं HCF मस्ट बी, जो HCF है ना ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा LCM को। देख लो 60 को जो 2 है ये डिवाइड कर पा रहा है सॉरी, या यू कैन से HCF इज़ HCF जो होगा HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM, यानी HCF LCM का फैक्टर होना चाहिए, तभी ये 2 नंबर का LCM HCF पॉसिबल होगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, देखो जो LCM है, LCM ऑफ 2 नंबर मस्ट बी डिविजिबल, डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय दी HCF ऑफ 2 नंबर, या HCF, या ये लिख सकते हो HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM तभी होगा। देखिए आप देख सकते हैं 2 जो है HCF इसका फैक्टर है, इसे डिवाइड करा, या LCM मस्ट बी डिविजिबल बाय HCF, यानी LCM को उससे डिविजिबल होना चाहिए तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।
तो आप देख लें एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप देखिए 60 है और ये 4 है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। यस 60 यानी कि 4 इसका फैक्टर है, ये भी लिख सकते हो, या एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो ऐसे हमने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे। यहाँ पर आप और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो बड़े नंबर हैं, लेकिन आप किसी भी दो नंबर को देखोगे, याद रखना कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ और एलसीएम, जैसे इन्होंने बोला है कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव नंबर हुज एचसीएफ इज़ 18 एंड एलसीएम इज़ 760। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका रीज़न क्या होगा, चेक करते हैं क्या एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है या नहीं, क्या एलसीएम डिविजिबल होगा क्या, तो ये आपको देखना। तो एलसीएम इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ। देख रहे हो आप डिवाइड करके देख लो। पहले क्वेश्चन में 760 को 18 से डिवाइड करते, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 या अब आप देखिए अब ये डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि अब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका रीज़न अगर आप देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखना क्लियरली एलसीएम इज़ नॉट डिविजिबल बाई एचसीएफ। आप देख रहे हैं नहीं हो रहा है वो डिवाइड, ठीक है। देयरफॉर टू नंबर्स, ये लिख सकते हो, टू नंबर्स कैन नॉट हैव, जैसे इसमें लिखा है स्टेटमेंट को लिख दो, कैन नॉट हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 760 एज देयर एलसीएम। ओके, तो ये हो गया इसका रीज़न। सेम यहाँ पर इसको भी अगर आप चेक करें, इन्होंने बोला है कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 175 को 15 से डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15, तो ये 35/3 आ जाता है। तो आप देखें फिर से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो इसके लिए भी सेम यही रीज़न होगा, क्लियरली एलसीएम इज़ नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ। यहाँ पर लिखोगे, यहाँ लिखना क्लियरली हेयर ऐसे लिखना क्लियरली, इस तरीके से मेंशन करें, हेयर एलसीएम इज़ नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ, देयरफॉर टू नंबर कैन नॉट हैव 18, यहाँ पर 18 की जगह आप 15 लिख देना एज देयर एचसीएफ एंड 760 एज देयर एलसीएम। अभी ज़रूरी नहीं है कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है, ये आपको चेक करना, अगर डिविजिबल हो जाए तो ये हो भी सकता है। ओके, तो इसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया दोनों। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इज इट पॉसिबल दैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर बी 24 एंड 550 रेस्पेक्टिवली, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था, ये याद रखना स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम कैसे लिखना है। तो पहले लिखना, देखो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक states that, what it states, कि ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस करते हैं, ये जो फैक्टराइजेशन होता है, या कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये कैसा होता है, यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factor occur। ये सारा मैंने एनसीईआरटी से लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो उसको एज इट इज़ ही लिख लेना। ये थ्योरम है, थोड़ा स्टेटमेंट मांगते हैं तो स्टेटमेंट आपको लिखनी है, मैंने आपको बोला भी था प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई। अब उसके बाद इन्होंने पूछा है कि
कि क्या ये दोनों नंबर, किसी दो नंबर, कोई भी दो नंबर उसके एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं, तो आप इसको चेक करो। तो देखिए 540 को आप डिवाइड करिए फटाफट, तो 24 से, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से हो रहा है। देखिए 6 4 जा 24, 6 9 जा तो 6 9 जा 54, 0 और फिर 2 2 जा और ये 45, तो ये डिविजिबल है ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्लियरली here LCM is not, LCM of two number is not divisible by the HCF, therefore two numbers, ये लिख सकते हो two numbers, that is 24 and 540 cannot be SCF, two numbers cannot be their SCF and LCM रेस्पेक्टिवली, जो भी आप लिखना। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो गई। तो इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी देखिए, ये क्वेश्चन पहले 1 मार्क्स में आता था एमसीक्यू में, तो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना है अगर एमसीक्यू में आएगा तो एमसीक्यू में क्या होगा कि आपको कोई दो नंबर के 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, तो उसमें ना चारों ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे पेयर देंगे। इसमें पूछ लेंगे कि कौन इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कि कौन से दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं। तो आपको फटाफट डिवाइड करके चेक करना है, जो हो जाएंगे तो वो एचसीएफ एलसीएम होगा। तो ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी बनाया जा सकता है एमसीक्यू में। बाकी अगर स्टेटमेंट, अगर सब्जेक्टिव टाइप देखें तो 2 मार्क्स में इस तरीके से भी दिया जा सकता है। आपको फंडामेंटल थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट पूछ लेंगे, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए और आपको बताया भी था, याद रखना है तो ये क्वेश्चन हुए। तो इसके बाद चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए बोर्ड में भी आया और एक अच्छा प्रॉब्लम भी है। इसमें क्या है, देखिए ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज़ 3 and the least prime factor of b is 5, then calculate the least prime factor of a plus b क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि a और b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन को वैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए हमें करना क्या है, वैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो देखिए a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेट से, और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने जिसका प्राइम फैक्ट, a का प्राइम फैक्टर छोटा, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 होना चाहिए और b का 5। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लेट से 3 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो 3 के अलावा कोई दूसरा ले लेते हैं। लेट से एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, तो एक प्राइम फैक्टर हम ले लेते हैं 15। 15 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 5, तो इसमें अगर आप देखिए ये जो 3 है, ये क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, क्योंकि फिर 5 भी तो है प्राइम फैक्टर, लेकिन छोटा तो जो है वो 3 है। और यहाँ पर ये जो 15 है, ये 15 एज ए है। अब ऐसे ही बी एक दूसरा ऐसे हमें नंबर लेना है जिसमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर भी है। ये देखिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है दूसरा जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो, तो उसको हम ले लेते हैं लेट से इसकी जगह 35। तो 35 के अगर फैक्टर करोगे तो ये 5 इंटू 7। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 5 है, ये 5 लीस्ट प्राइम फैक्टर है। अब आपसे पूछा है कि a प्लस बी, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूं 5 प्लस 35, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा। आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 40, ये 50 आएगा। तो आपसे पूछा इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये जो 50 आया, तो फिर इसका तो आप इजीली बता देंगे। इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या दिख रहा है, 2। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी इज़ 2। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास a और b तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। आप ये एक एग्जांपल मैंने समझाया, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है। बाकी आप यहाँ पर 15 की जगह 3 ले सकते हैं और इसकी जगह 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। हो तो ये भी सकते हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर एक ही है तो 3 रहेगा, इसमें एक ही है 5 होगा। अब बोला है कि व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ देयर सम,
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका ये देखिए, अगर हम ये जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हैं सिर्फ ये 3 और 5, देखो यहाँ से हमें 2 पता चल रहा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है इन दोनों को ऐड करिए, 3 + 5। 3 और 5 क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर हैं ए और बी के, तो ये कितना है 8। अब इस 8 के लीस्ट प्राइम फैक्टर, अगर 8 को आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2, तो सिर्फ एक ही हमें मिलता है लीस्ट प्राइम फैक्टर 2। तो यानी कि ये जो 2 है, 2 इज़ द ओनली लीस्ट प्राइम फैक्टर, 2 ही एक, सिर्फ एक ही जो सबसे छोटा लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो, ये तो सारे ही 2 है लेकिन एक ही 2 रहेगा। तो देखो यहाँ भी 2 आ रहा था, तो हमारा आंसर 2 होगा। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिर्फ जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हैं ए और बी के, देखिए ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें बस कुछ नहीं करना, जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हैं 3 और 5 उनको ऐड कर दो। पहले सम निकालो ऑफ लीस्ट प्राइम फैक्टर का, फिर उसमें जो उनका लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही क्या होगा, इन दोनों के सम का जो होगा, इन दोनों ए और बी के सम का लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा। ओके, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सा है, फिर से मैं क्लियर करूं, हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, जैसे 3 और बी का 5, उसका हमें क्या करना है, सम निकाल देना है। ठीक है, तो वो सम क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 3 + 5। और यहाँ पर इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, अगर 8 को अगर आप देखोगे 2 × 2, तो एक ही है 2 है, तो वही हमारा आंसर रहेगा, याद रखना। तो हमें इतना सब करना नहीं है, मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देके समझाया, तो ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 13, 5, कुछ 2 भी दे सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखना सम ऑफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी, वो कितना है, दैट इज यहाँ पर वो लीस्ट प्राइम फैक्टर, जस्ट वेट। तो देखिए लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी, तो ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और बी का 5 है, तो यहाँ पर 3 + 5 विच इज़ 8। अब इसका यहाँ पर लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए + बी। तो यहाँ पर सीधा लिख देना, इसका जो लीस्ट 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो यहाँ लिखना देयरफॉर लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए + बी, याद रखना। यानी a + b जो है, ये दोनों कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो उनका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, इज़ 2। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ऐसे काफ़ी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। मान लो नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 2 दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर b की जगह 13 दे सकते हैं। फिर आपसे पूछेंगे देन कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, ऐड कर देना, तो कितना है 15 15 हुआ। अब 15 जो है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 3 × 5, तो इन दोनों में जो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, आप ये देखें 3 है, तो जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो कितना आएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उसको आप देखना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। अब इसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहले हम यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है हमें, तो पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। क्यों, क्योंकि 1 तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, आपको पता है। फिर 2 ये तो प्राइम नंबर होता है, ओके, और 3 ये भी प्राइम होता है। 4 ये प्राइम नहीं होता है, तो ये कंपोजिट होगा। फिर 5 प्राइम नंबर होता है, तो जो स्मॉलेस्ट है यही है। फिर 6 आके ये कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नहीं होता। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। ऐसे ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या लीस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब इन दोनों का एचसीएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 4 and 2, ठीक है, विच इज़ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इन दोनों का एचसीएफ आप निकाल लेना, विच इज़ 2। ठीक है, 4 और 2 का एचसीएफ आप साइड में ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज़ 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो एचसीएफ सिर्फ यही होगा। ये हो गया। अब इसके बाद चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी
अच्छा, इसमें आपको एलसीएम भी सेम, अगर आपसे ये एचसीएफ पूछा जा रहा है तो आप एलसीएम भी निकालिए साथ साथ। एलसीएम क्या होगा, तो अगर ये दोनों है तो यहाँ पर एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2, एक मिनट इसको मैं नीचे कर देता हूँ साथ साथ, क्या पता क्वेश्चन की जगह एचसीएफ की जगह नेक्स्ट टाइम एलसीएम दे दे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2, यहाँ साइड में आप एलसीएम निकाल लेना, 2 2 जा 4 और ये 1 2 1। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखा दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ 4, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये एलसीएम किसका, एलसीएम इज ये एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर गिवन बिलो। देखिए एचसीएफ के, 2k, 3k, 4k, 5k के जो भी, तो यहाँ पर इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर k, 2k का मतलब है 2 इंटू के, और फिर 3k का मतलब 3 इंटू के, 4k का मतलब 4 इंटू के, और 5k का मतलब 5 इंटू के। तो जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनमें कॉमन क्या है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन क्या है, ये अल्फ़ाबेट ही तो है, देखो सब में k तो आ ही रहा है, डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो k तो यहाँ पर कॉमन है ही, तो यहाँ बचा 1, ये 2, सब में k कैंसिल हो जाएगा, k हट जाएगा। अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1, तो सिर्फ एचसीएफ हमारे पास यही होता है, तो सीधा लिख देना यहाँ पर। ये आपका ये एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है, तो आप सीधा लिख देना रिक्वायर्ड एचसीएफ of the given numbers is k। या आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि HCF of k, 2k, 3k, 4k and 5k is equal to k। अब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए तो इसी का एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम में एलसीएम किसका, k, 2k, 3k, 4k और 5k। तो इसका एलसीएम क्या होगा, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ देता हूँ, तो एलसीएम को ना हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। देखिए k, 2k, 3k, 4k और 5k। तो सबसे पहले तो k ही आ रहा है, देखिए k को आप सब में कॉमन है, तो ये 1 2 3 4 5। अब उसके बाद देखिए फिर इसके बाद 2 आ रहा है, देखिए 2 भी है इसमें, तो ये तो 1 ही रहेगा, 2 ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 डिवाइड हो जाएगा 2 और ये 5। अब उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, तो ये 1 और ये 1, ये 3 और ये 1 और ये 5। अब उसके बाद 3, ये 1 और ये 1 और ये 1, ये भी 1, फिर उसके बाद 5, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए k इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 2 जा, ऐसे मत करिए, मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई, अब ऐसे बेटर है। देखिए इसको इस तरीके से करिए, 2 को पहले 5 से करिए, k तो ऐसे ही रखते हैं, 2 5 जा 10, और फिर 2 को 3 से, 2 3 जा 6। अब आप देखिए तो अल्फ़ाबेट बाद में होना चाहिए, तो 10 6 जा कितना होता है 60, और k बाद में यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया एलसीएम। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने आने चाहिए। ओके, अब मैं आगे बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ कि m, एक दो नंबर आपको दे दिए लेट से, जैसे ये एक m दे दिया x² y रेज टू दी पावर y क्यूब, और एक n दे दिया x क्यूब y²। अब आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए कि HCF क्या होगा, किसका, दोनों नंबर mn का, और यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, किसका, दोनों नंबर mn का। तो इस केस में हम HCF एलसीएम कैसे निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको HCF निकालना है तो इन दोनों का m हमारे पास क्या है, m है हमारे पास x² y³ और n ये है, तो दोनों का HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए देखिए x² y³, यहाँ पर x³ y²। तो सबसे पहले हम HCF निकाल रहे हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन देखिए, ठीक है, कॉमन क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। तो देखिए दो तरीके आप ऐसे सबसे पहले इसमें देखिए
जब आप HCF लेंगे तो दोनों में x है, लेकिन यहाँ पर दोनों में x है, लेकिन यहाँ पर x की लीस्ट पावर 2 है और ये 3 है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो लीस्ट पावर सबसे छोटी पावर क्या है, ये स्क्वायर वाली, तो इसको कॉमन लेना है, याद रखना। ऐसा क्यों है, मैं इसका रीज़न चलो मैं एक बताता हूँ, एक पहले लॉन्ग प्रोसेस बताता हूँ ऐसा क्यों है, उससे आपका ना टाइम बचता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से समझाता हूँ। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए फिर से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x इंटू एक्स और वाई क्यूब को y इंटू वाई इंटू वाई। फिर यहाँ पर एक्स क्यूब को x इंटू एक्स और फिर वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। अब आप ज़रा देखिए इनमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन आ रहे हैं दोनों में, देखिए 2x ये कॉमन आए तो पहले इसको बाहर निकाल लो। ओके, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये तो बाहर आ गया, ये तो 1। फिर यहाँ पर y इंटू वाई इंटू वाई। देखिए y भी कॉमन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप y भी ले सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो। देखो मैं दोनों तरीके, थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा लंबा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन समझिए इसमें फिर हम इसे शॉर्टकट में भी करेंगे फिर देखिए ये तो बाहर आ गया, ये ये तो यहाँ पर आ गया कॉमन, तो यहाँ तो हो गया 1 और फिर यहाँ पर x इंटू वाई इंटू वाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए अगर इसको देखें x इंटू एक्स, ये तो होता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर से इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इनमें कॉमन आ रहा है, देखिए y और ये y, ये 2y कॉमन आ रहे हैं तो इनको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर आया y इंटू वाई, तो यहाँ पर क्या बचता है, अब देखिए तो ये 1 और ये बाहर आ गया, दोनों 1 और ये y। यहाँ पर तो देखो 1 इंटू एक्स तो x और ये दोनों बाहर आ गया तो 1। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वाई स्क्वायर है ये आया। तो अब HCF क्या होता है, HCF यही होता है, इसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देयरफॉर HCF ऑफ m n, तो S दोनों m और n, यानी कि m हमारे पास x स्क्वायर वाई क्यूब है और n x क्यूब वाई स्क्वायर। तो इनका जो HCF आया x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक तरीका था। थोड़ा सा और देखिए फिर से, अगर हम HCF निकालें तो ये तो x स्क्वायर वाई, तो मैं इसको देखो लिख सकता था यहाँ पर x इंटू एक्स और वाई क्यूब को y इंटू वाई इंटू वाई। फिर यहाँ पर x इंटू एक्स और फिर ये y इंटू वाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें कॉमन क्या क्या है, देखिए एक तो ये 2x कॉमन आ रहे हैं, दोनों में है x इंटू एक्स। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही हैं, तो जो कॉमन आएंगे उसको तो लोगे आप। एक तो ये आया और साथ में आप देखेंगे ये भी कॉमन आ रहा है, देखिए y इंटू वाई, यहाँ पर y इंटू वाई, ये देखिए। तो आप दोनों अगर एक साथ कॉमन ले सकते हैं तो ये भी ले लीजिए। तो इनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इन दोनों को भी कॉमन लेके लिखना। तो जब हम इनको कॉमन लेते हैं, देखिए x इंटू एक्स और y इंटू वाई, ये दोनों कॉमन, तो ये कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ तो डिवाइड, यहाँ बाहर ले रहे हैं हम, डिवाइड करेंगे 1 और ये भी 1, यहाँ y बचा। फिर यहाँ पर ये तो बाहर आ गया, यहाँ 1 डिवाइड करते हैं, याद रखना, और ये 1 हो क्या रहा है, हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं, x इंटू एक्स है तो ये कैंसिल होके 1 बचा, और फिर y से भी तो डिवाइड कर रहे हैं, y इंटू वाई से, तो यहाँ पर ये 1 बचा और ये y यहाँ बच जाता है। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ यही HCF होगा तो देयरफॉर HCF ऑफ m n का HCF, m हमारे पास क्या है, ये है, और n ये एक्सप्रेशन है, तो HCF ये है x इंटू एक्स वाई इंटू वाई, तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों तरीके से हुआ है, लेकिन इसमें अगर आपको क्विकली निकालना है, अगर इतना मल्टीप्लाई, देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, बहुत क्विकली निकल जाएगा। देखिए उससे HCF क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और दूसरा क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है इसमें, इन पहले देखिए x इधर भी इधर भी है, तो इसमें से कौन सा वाला x लेना है जिसके पास छोटी पावर है, लीस्ट पावर। ये देखिए इस पर छोटी पावर ये 2 है और ये 3 है, तो जो छोटी पावर है उसको टारगेट करना है, तो इसी को बाहर ले लो, इसी को आप यहाँ पर बाहर ले लो। तो इसमें तो एक तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब y देखो, y इधर भी है और इधर भी है,
तो दोनों में से y बाहर आएगा, लेकिन कौन सा वाला y? जिसके पास लीस्ट पावर होगी। तो लीस्ट पावर ये है, देखिए जो लीस्ट पावर वाला है ना, उसी को आपको बाहर लेना होता है, जैसे x के लिए वही y के लिए। तो देखिए यही बाहर आएगा y²। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है ये देखिए, इसको डिवाइड करना है किससे? x² और y² से, दोनों को ही, इसको भी x² y² से। अब देखिए x² से ये x² कैंसिल, ये 1, यहाँ पर y² से कैंसिल, ये y, तो 1 इंटू वाई, यहाँ पर क्या बचा? y। तो यहाँ पर देखिए y² से ये y² कैंसिल 1, देखिए ये x² है और x³ है, तो यहाँ एक x बच जाएगा, तो x इंटू 1 x। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बचता है, ये y और x। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ Mn विच इज़ इक्वल टू x² y²। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको HCF इस तरीके से निकालना। ये तो HCF के बारे में था। देखो जिनको प्रॉब्लम होती है ऐसे कॉमन लेने में, कैंसिलेशन में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत जल्दी करना है, देखिए इसमें हमें कम लिखना पड़ा और क्विकली आंसर वही आएगा। तो ये HCF था। अब इसके बाद हमें थोड़ा LCM भी डिस्कस कर लेना है कि अब इनका LCM कैसे निकालेंगे। देखिए थोड़ा हमें स्पेस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब इसी में इन्हीं दो नंबर का आप LCM डिस्कस करते हैं। LCM कैसे आएगा? ये तो HCF था, तो चलिए अब इसका इन दोनों का LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए तो देखिए इसमें भी एक तरीका तो यही रहेगा, जैसे आप ये करते हैं x² y³ और x³ y²। ओके, तो यहाँ पर एक तरीका तो यही, पहले तो इसे खाली रखिए। अब यहाँ पर देखिए x² को क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, फिर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से कॉमन देखिए, इसमें देखिए ये x है और इसमें भी ये, तो दोनों ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर x इंटू एक्स ये बाहर आए। अब यहाँ पर आप देखिए y इंटू वाई, वाई इंटू वाई, ये भी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर y इंटू वाई, या पहले x को ले लो फिर y को ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो अब देखिए जब यहाँ पर क्या बचेगा? ये तो बाहर आ गया 1, ये भी बाहर आया 1, ये y, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर ये बाहर नहीं गया, ये x और ये 1। तो आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बस खाली y बच जाता है और यहाँ पर x। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x ले लो। तो अब x से डिवाइड करोगे, ये तो y रहेगा, लेकिन x को x से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 1। फिर अब क्या बच जाता है? y, तो यहाँ पर y लोगे, y को y से डिवाइड 1 और ये 1। तो LCM जो होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ये जो है, तो देयरफॉर LCM जो होगा Mn का, तो वो क्या आएगा? x इंटू एक्स और y इंटू वाई, और ये x फिर इंटू वाई, ये वाला y, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब आप देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो गया? x³ y इंटू वाई, ये कितना हो गया? y³। तो इतना बेटर, ये सब ना लिखने से बेटर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो अभी हमने HCF में देखा था। देखिए वही काम करेंगे यहाँ पर। ये क्या है? x² y³ और दूसरा क्या है? x³ y², x³ y²। फिर से देखिए इसमें सबसे लीस्ट पावर कौन सी? x²। तो पहले x को कॉमन लेते हैं, x²। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे HCF में आपने देखा था कि हमने दोनों को एक साथ ले लिया था, कोई बात नहीं, पहले x को कॉमन ले लो। तो x में आपने x², देखिए इसमें लीस्ट पावर ये है, तो इसको x को हमने लिया। तो अब क्या करो, दोनों साइड x² से डिवाइड करो इन दोनों टर्म को। तो ये और ये कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ पर बचा y³। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा xy²। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा? y³ और ये एक x बच जाएगा, xy²। फिर आगे देखिए दोबारा से x बच रहा है, तो फिर से x से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर तो नहीं करेंगे, यहाँ तो एज इट इज़ ये y³ ही आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे x से कैंसिल, तो ये कितना आएगा? y²। अब देखिए फिर से इन दोनों में से y³ और y², दोनों में से लीस्ट कौन सा? लीस्ट y² है, तो उसी को कॉमन लेना, उसी को बाहर लेना। अब देखिए फिर y² ईच टर्म से ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जो यहाँ पर नीचे जो भी आता है वो कैसे आता है, इसको हम डिवाइड, मतलब सॉरी, ईच टर्म को इस बाहर वाले से डिवाइड करते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो एक y बच जाएगा और ये कैंसिल 1,
तो यहाँ पर तो ये y बचा और ये 1। अब फिर से यहाँ पर कुछ नहीं, ये y बचता है। अब दोनों साइड डिवाइड, ये तो 1 और ये 1। अब जो एलसीएम आएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर एलसीएम ऑफ m इंटू एन। तो जो एलसीएम आएगा क्या करोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स फिर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो आप जानते हैं एक्स क्यूब हो जाएगा, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, और यहाँ पर भी बेस सेम, पावर विल बी एडेड, और ये 3। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इस तरीके से आ जाता है एलसीएम। ओके, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, और टाइम बच जाएगा उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ वो तरीका क्या है। जो अभी एचसीएफ में दिखाया था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में x आ रहा है कॉमन, तो पहले x को ले लो, तो लीस्ट पावर x, एक्स स्क्वायर, फिर y भी देखो, y में लीस्ट पावर वाई स्क्वायर। जब आप ये जो लेते हो, फिर ये जो भी बाहर आता है, फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ईच टर्म को इससे डिवाइड करो। तो देखो पहले इसको डिवाइड करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल 1, वाई स्क्वायर से यहाँ पर एक y बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इंटू वाई, वाई। ओके, तो यहाँ पर बच जाता है y। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ये कैंसिलेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बचा x। अब आप देखिए यहाँ पर x ले लीजिए, फिर x जब लेंगे तो फिर ईच टर्म को डिवाइड करेंगे, लेकिन y को नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, जो डिविजिबल होगा उसी को करेंगे, तो y रहेगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना, 1। जैसे एलसीएम लेते हैं वही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y ले लेंगे, तो y को y से डिवाइड 1, ये तो 1 ही रहेगा। अब देयरफॉर एलसीएम ऑफ एम एन, तो इन सबको इंटू कर दो इनको, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये कितना होगा, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब। तो मैंने आपको तीन तरीके से दिखाया एलसीएम। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन बड़ा चला गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सिर्फ ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मेरे पास स्पेस नहीं है। चलो मैं एक और एग्जांपल देके फिर ख़त्म करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए लेट्स से अगर x दे रखा है पी स्क्वायर क्यूब एंड y दे रखा है पी क्यूब क्यूब, तो आप बताइए यहाँ पर HCF क्या आएगा ऑफ x एंड y का और एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों निकालिए। तो सबसे पहले चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इस तरीके से एक देखिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू क्यू, आपको मैंने मेथड बताया। एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन देखिए, पी इसमें भी है इसमें भी है, तो लीस्ट पावर किसकी है, तो लीस्ट पावर यहाँ पर एक ही है ना, पी की पावर 1, तो यहाँ पर पी आ गया कॉमन। सॉरी, बाहर पी आ जाएगा। फिर देखिए क्यू इसमें भी है इसमें भी, तो हम वो वाला क्यू लेंगे। यहाँ पर ये क्यू क्यूब है, इसके पास 3 पावर है और ये 1 पावर वाला, तो लीस्ट लेंगे तो ये क्यू। अब जो कॉमन लेते हैं यहाँ डिवाइड करो, देखो पी क्यू से, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होके एक पी बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर भी पी क्यू से डिवाइड करोगे, पी से पी कैंसिल और ये क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर पी और यहाँ क्यू स्क्वायर। अब उसके बाद देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ बहुत जल्दी हो जाता है। अब तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन सिर्फ यही है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो एचसीएफ होगा एक्स और वाई का, वो कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो एचसीएफ बहुत सिंपल था। अब इसके बाद चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए भी आप ऐसे ही टेबल बनाएंगे, पी स्क्वायर क्यू पी क्यू क्यूब। देखिए पहला स्टेप यही रहेगा एचसीएफ का, ये जो है ना, जब भी आप ये करते हैं बताता हूँ, पहला स्टेप ये वाला स्टेप आप सेम यही रहने वाला है, क्योंकि कॉमन तो लोगे पी और लीस्ट क्या है, क्यू। एक मिनट, हाँ, लीस्ट अगर आप देखेंगे दोनों में, देखो पी कॉमन आ रहा है, पी है दोनों में, तो जो लीस्ट है तो पी को बाहर लेंगे, फिर इसमें क्यू में लीस्ट क्यू, तो ये वाला स्टेप तो एज इट इज़ रहेगा पहला। तो यहाँ पर पी क्यू और यहाँ बचा क्या, उसको लिख लो पी और क्यू स्क्वायर। लेकिन एलसीएम में अब हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, तो पहले पी को टारगेट करते हैं। पी, अब आपको पता है पी ईच टर्म इसमें डिवाइड, इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पी है ही नहीं, जहाँ जहाँ डिविजिबल होगा ये 1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप ये 1 और ये क्यू स्क्वायर।
अब बस हमारे पास क्यू स्क्वायर है तो यहाँ क्यू स्क्वायर ही ले लो, क्यू भी ले सकते हो लेकिन क्यू स्क्वायर लो तो 1 ही रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट इन तीनों का। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये p और p, p इंटू पी तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और ये q के पास एक पावर है और q स्क्वायर ये हो जाएगा q q। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, ये आपके MCQ में देखने को मिल सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन को। तो इनके जैसे भी अभी और भी नए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, जब तक आप इन क्वेश्चन को चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ी अलग प्रॉब्लम्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। बाकी जितना हमने देखा है वो सारे कॉन्सेप्ट तो यूज़ होंगे ही, और जब भी आप अपना टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन करें तो इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से करके ही जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को। देखिए पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स, ए और बी दो पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स हैं, सच दैट ए इक्वल टू 12b, देन फाइंड HCF ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू वॉट। यानी हमें HCF ए बी का HCF फाइंड करना है। तो इन्होंने देखो, अगर ए और बी अगर हमें दो को प्राइम इंटीजर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें पता है कि इनका HCF कितना था 1, लेकिन हमें HCF ऑफ ए बी फाइंड करना है। याद रखना बच्चे क्या बोलते हैं, आंसर तो आ ही गया 1, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए एस ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर को प्राइम इंटीजर, इसका दो मीनिंग है कि इनका HCF 1 होगा, या इसका मतलब ये होगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों का HCF होगा ए कॉमा बी, वो कितना 1 होगा, वो ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये 1 आप आंसर मत लिख देना ऐसे। आप बोलेंगे क्यों गलत है, गलत नहीं है, मतलब ये ठीक है लिखना, लेकिन यहाँ पर ये को प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब ये होता है कि ये भी तो होता है ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये भी होता है। अब आप बोलेंगे अगर HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 लिख दें तो वो भी तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर ये कन्फ्यूजन होगा। देखो आप यहाँ 1 लिख के आ जाएंगे जो गलत है, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी दे रखी है, इसको भी तो देखना है। तो यहाँ पर देखिए कंसीडर सॉरी HCF ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू HCF, ए कितना है हमें दे रखा है 12b, तो ए को 12b ले लेंगे और ये b। अब ये HCF आप निकालना जानते हैं, तो 12b और b ये हमने अभी किए थे डिस्कस। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, b आ रहा है, तो ये 12 और ये 1। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो HCF यही रहेगा, तो HCF b आया है। ओके, तो यानी इन दोनों का HCF कितना आया b। लेकिन अब आप बोलेंगे ये कैसे, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर 1 लिख देते तो क्या गलत है, क्योंकि को प्राइम है, ठीक है, लेकिन हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी आंसर रहेगा, लेकिन गलत नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूँ HCF ऑफ ए बी अगर ये को प्राइम है तो ये क्या कितना होना चाहिए 1, ओके फाइन। और यहाँ पर अगर आप देखें HCF ऑफ ये जो ए बी आया वो कितना है b, ओके। तो यहाँ पर ये लिख देना देयरफॉर HCF ऑफ ए कॉमा बी इज़ बी। लेकिन देखिए यहाँ पर ये गलत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए HCF ऑफ, वैसे ए बी कितना होता है 1 भी तो होता है क्योंकि को प्राइम इंटीजर है, लेकिन HCF ऑफ ए बी बी है। तो अगर देखिए दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, यानी b कितना होना चाहिए, b मस्ट बी 1। अब आप ज़रा देखिए b को 1 लीजिए इसमें, तो b को अगर हम 1 लेंगे तो ये 12b, b अगर 1 है तो 12 हो जाएगा और b 1 है, तो आप देखिए को प्राइम है या नहीं, तो दोनों का HCF 1 ही आ रहा है। दोनों का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे 1, तो 1 ही है, वो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम b लिखेंगे, 1 मत लिख के आ जाना, याद रखना, ओके। तो 1 लिखोगे वो गलत भी हो जाएगा, इसलिए b आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने कितने डिस्कस किए थे। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब n इक्वल टू a क्यूब बी स्क्वायर, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किए थे। एंड a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड HCF ऑफ m और n, LCM ऑफ m n। तो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन
तो m और n का HCF निकालने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो पहले ये a स्क्वायर b क्यूब और कॉमा दूसरा क्या है a क्यूब b स्क्वायर। तो ये m है और ये जो है a क्यूब b स्क्वायर n है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले लीस्ट देखिए, इसमें a इसमें भी है इसमें भी, तो लीस्ट हमारा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा। अब b में देखिए दोनों में लीस्ट पावर कौन सी, b स्क्वायर, तो इसको बाहर ले लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या बचेगा, डिवाइड करें इसको, मतलब ईच टर्म को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करो। तो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कैंसिल a स्क्वायर b स्क्वायर से, देखिए एक b यहाँ बच जाएगा। यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड, b स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर एक a बचेगा। तो b कॉमा a बचा, तो ये b कॉमा a। तो अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो HCF यही रहेगा, तो यहाँ लिख देना देयरफॉर HCF ऑफ किसका HCF, m कॉमा n। तो ये कितना आएगा, HCF ऑफ m कॉमा n इज a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जब आप LCM निकालेंगे तो LCM में भी यही रहेगा। देखिए पहला स्टेप a स्क्वायर b क्यूब a क्यूब b स्क्वायर, पहला स्टेप तो यही रहेगा, कॉमन लोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पर यही आने वाला है b कॉमा a। अब आगे हमें रुकना नहीं होता, LCM में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर a से हम डिवाइड करेंगे, ये तो b रहेगा लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा, तो b कॉमा 1। फिर b लेंगे, फिर b से डिवाइड करेंगे b को, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा। अब LCM जो होगा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर LCM ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a इंटू b। तो देखिए अब यहाँ आपस में बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देखिए a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब, b स्क्वायर b इंटू b क्यूब। तो ये आ गया LCM और HCF। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्पेस थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी MCQ में देखने को मिल सकता है। HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है इन्होंने हमें HCF किसका दिया, दो नंबर क्या है a और b, तो दो नंबर a और b का HCF कितना है x, और फिर LCM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b, इन्होंने बोला ना कि रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहला x है वो HCF है और जो y है वो LCM है। तो ये हमें दे रखा है। इन्होंने बोला देन फाइंड इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर XY है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये a और b क्या है, हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट जानते हैं, आपको पता होगा, वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a और b ये किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। तो ए बी हो गया, HCF कितना है x दो नंबर का, और LCM कितना है y। इसका मतलब ये हुआ ए बी किसके बराबर है, XY के। इतना क्लियर है, ये हमें दे रखा है। अब जरा देखिए इसको हम फाइंड करेंगे, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं यहाँ। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ XY का स्क्वायर, या एक मिनट इसको ऐसे ही रखते हैं, ये आपकी मर्जी, आप इसको देखिए थोड़ा इसको लिख सकते हो, XY का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और ये AB का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा XY अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब आप जरा देखिए AB और XY दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं XY AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, XY, या XY को AB, आपकी मर्जी है, आप चाहे XY को AB लिख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर कितना 1, या आपकी मर्जी है, XY है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, XY, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये XY और यहाँ पर भी ये XY का स्क्वायर, ये कैंसिल 1, तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 1 आ जाता है। तो करने के तरीके बहुत हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। दोनों साइड स्क्वायरिंग करना, जरा स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो AB स्क्वायर XY स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर। हमें चाहिए x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो देखिए इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर, इक्वेशन साइड्स को हम इधर उधर कर रहे हैं, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर RHS में, इसको इधर ले आइए, इसको डिवाइड कर देंगे, और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 1 0 नहीं हुआ, ये डिवाइड किया, याद रखना, ओके।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी एक तरीका मैंने आपको ये बता ही दिया, काफ़ी तरीके हैं, आप ये देखना वो बाकी आपकी अलजेब्रा पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द फाइंड द, ये क्वेश्चन में ये है आपको फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो एलसीएम के साथ साथ ना हम एचसीएफ भी निकालते हैं, चलिए। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, देखिए कंपोजिट नंबर में सबसे पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 नहीं होगा, देखिए पहले 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं क्योंकि प्राइम है, फिर सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5 नहीं होगा प्राइम है, फिर 6, यस ये होगा ये, ठीक है, फिर 7 नहीं प्राइम है, फिर 8 होगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4, 6, 8, 9, 10 ये सब कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट ऑड, तो सबसे छोटा तो 4 है, लेकिन ये ऑड नहीं, ये इवन है। 6 के पास गए, ये भी इवन है, तो इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, 8 को भी नहीं ले सकते, इवन है। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट ऑड आता है वो 9 ही आता है, तो यही है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड। फिर आगे और भी हो सकते हैं, 9, 10, 14 आ जा, सॉरी 12 नहीं होगा, 13 तो नहीं होगा, 14, 15 आएगा, देखिए 15 भी ऑड लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़ 9। अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा, विच इज़ 18, और एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, तो ये 1 आएगा, आप जैसे भी निकालना, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आप उसमें क्या कहते हैं एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो दोनों का सम 18 + 1 19 जो भी होगा वो करना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट, नहीं आई थिंक ये तो हो गया है नहीं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम है, इसमें भी एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। इसमें हमें इन्होंने क्या पूछा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ये तो 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, यहाँ ऑड वाली कंडीशन नहीं, यहाँ पर ऑड लिखा हुआ था, स्मॉलेस्ट ऑड, तो यहाँ ऑड ऐसा नहीं है, तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले 4 ही आता है। अब आप इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 2 और 4, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 4 आएगा, आप इस तरीके से साइड में करके भी दिखा सकते हैं, देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ जो आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर आप निकालेंगे तो 2, ये 1 और ये 2, अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आई थिंक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या बोला है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें जो प्राइम फैक्टर्स है ना, उनके जो एक्सपोनेंट का सम पूछा जा रहा है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 250 का, तो पहले 2 से ये 125, फिर ये 5 से ही होगा, 3 से तो होगा नहीं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से, फिर 5 से 1, अब तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर 250 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 5, अब ये 2 इसको तो हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। अब आप देखिए जो इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या है, देखो 2 के पास कितना, एक ये एक्सपोनेंट है और एक 3 एक्सपोनेंट है, तो बोला कि फाइंड द सम, एक्सपोनेंट का सम ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो ये 2 और प्राइम फैक्टर है,
2 और 5 इन दोनों के एक्सपोनेंट का सम, तो 2 के पास कितना एक्सपोनेंट है 1 और 5 के पास 3, तो यहाँ लिख देना सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3, तो वो कितना है देखिए 2 के पास 1 और 5 के पास 3 विच इज़ 4। ओके, तो ये MCQ में आएगा तो ये सब नहीं लिखना, सीधा आप ये फटाफट निकालना, सीधा सम 2 + 1 = 3, आप जितना रफ कर सकते हैं, ठीक है। MCQ में तो ये 1 मार्क की प्रॉब्लम आती है, बाकी अगर 2 मार्क्स में अगर ऑप्शन में आता तब प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ ही करना। ओके, तो इसमें ज़्यादा तो लिखना नहीं, आप देख ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं 4-5, उनको भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर इज़, क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 5, 15 और 20 का HCF निकालते हैं। तो इन तीनों में कॉमन अगर देखें सिर्फ एक ही नंबर है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो 5 ही है, और ये 1 यहाँ डिवाइड करेंगे 3 और 4। अब उसके बाद अगर आप देखो कोई नंबर नहीं, तो HCF इन तीनों का क्या आया, ये सिर्फ 5 ही होगा। तो यहाँ पर HCF ऑफ 5, 15 एंड 20 इज़ 5। अब LCM निकालते हैं इसका, 5, 15 और 20। हमें रेशियो निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें HCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए पहले 2 से 2, 5, 15, तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से ये 5, 15, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 5। अब उसके बाद ये 3 से हो रहा है, देखिए 3, 15 3 से हो रहा है, तो जहाँ तक हो छोटे से छोटा टेबल जी, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। फिर 5 से देखो तीनों हो गए, 1, 1, 1। तो यहाँ पर अगर आप LCM निकालेंगे 5, 15 और 20 का, वो क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट, दैट इज़ 2 × 2 × 3 × 5 विच इज़ 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 60 आया। अब हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या होगा, HCF इज़ टू LCM। तो HCF कितना है 5 और ये इज़ टू 60। आपको पता है ये इज़ टू है, तो रेशियो का हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख लेंगे, या आप सीधा यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और ये 12। तो रेशियो कितना आया, 1:12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सिंपल था, बस HCF और LCM ही निकालना था। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज़ दिस। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने दे रखी है, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिगेटिव ज़ीरो इन n, यानी जो कोई भी नेचुरल नंबर n है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2⁴, 3⁴, 4, 5⁻3, 5³ 7। तो इसमें आपको बताना है कि n में कितने कॉन्जिगेटिव ज़ीरो, यानी टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसमें। कॉन्जिगेटिव ज़ीरो मतलब यहाँ पर एक के बाद एक कॉन्जिगेटिव ज़ीरोज़ आपको बताने हैं, यानी जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो करना मत, इसका एक तरीका है। यहाँ पर आप देखो, इसको अगर आप सिर्फ 2 और 5 को टारगेट करना, सिर्फ 2 और 5, और तो कोई ज़ीरो देगा नहीं। तो देखिए 2⁴ का मतलब 2 को 4 टाइम 2 करो, और 3⁴ को तो उतना ही रखो, और ये 5 × 5 × 5, सिर्फ 2 और 5 को देखना। अब आप देखो ये 2 × 5 ये कितना हुआ, ये एक 10। अब ये 2 × 5 एक ये 10, और एक ये 2 × 5 एक ये 10, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, ये तीन कितने 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 × 10 × 10 ये तो हो गया 1000। और फिर यहाँ पर क्या बचा 2, 3⁴ और 7। तो ये देखिए ये 3 कॉन्जिगेटिव ज़ीरो। तो हमारा आंसर जो होगा, इन्होंने यही पूछा था कि कितने नंबर ऑफ़ कॉन्जिगेटिव ज़ीरोज़ होंगे n में। बाकी से मल्टीप्लाई करो ना करो, देखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा, फिर जो भी नंबर होगा उसके यहाँ पर देखिए 3 ये कॉन्जिगेटिव ज़ीरो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3। ओके, हमारा आंसर 3 होगा। तो हमें इतना भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका ये है, देखिए यहाँ पर 2 और 5 के पास मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोनों के पास ना सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, लेकिन देखिए 2 और 5 है ना, इन दोनों के पास सेम एक्सपोनेंट उसका माना जाएगा जैसे जिसका लीस्ट होगा। लीस्ट किसका है, 5 का 3 है।
तो यहाँ पर भी 2 के पास 3 होना चाहिए, इसीलिए देखिए 2 हमने 3 2 जो है उसको यूज़ किया, 4th को नहीं किया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलजेब्रिकली करूँ तो मैं वैसे जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, शायद आपको समझ में देखे ऐसे 2 रेज़ टू दी पावर 4, 3 रेज़ टू दी पावर 4, 5 क्यूब 7। तो अगर आपको कॉन्जिगेटिव ज़ीरो सिर्फ 2 और 5 के लिए अगर चाहिए तो 2 और 5 को ही टारगेट करना है। यहाँ देखिए 5 क्यूब है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बनाइए 2 क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7। बाकी सारे नंबर को इधर लिख लो, देखो 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4 7। अब ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है, ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा। इसको देखिए, इसको 2 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको अगर आप देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का क्यूब, 2 इंटू 5 कितना होता है 10 का क्यूब, विच इज़ 1000। तो इतना करना नहीं है, आप फटाफट ऐसे ही चेक करके बता सकते हो यहीं से। तो जब भी कॉन्जिगेटिव ज़ीरो की बात होगी तो याद रखना 2 और 5 को टारगेट करना। मान लो अगर यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर 5 दे दिया और 5 रेज़ टू दी पावर यहाँ 3 दे दिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना होगा, 2 क्यूब को अलग कर देना और 2 स्क्वायर और ये 5 क्यूब। तो अब जो सेम एक्सपोनेंट है उनको टारगेट करो। तो बस यहीं से ही हमें करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा पता चल रहा है 3 कॉन्जिगेटिव ज़ीरो होंगे। देखिए इनको जब आप करोगे तो 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो जाएगा और 10 क्यूब। अगर आप समझ रहे, पावर एंड एक्सपोनेंट मैंने यूज़ किया है। मान लीजिए अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, सपोज यहाँ पर 5 होता 2 रेज़ टू दी पावर, और यहाँ पर होता नहीं, लेट्स से यहाँ स्क्वायर होता और यहाँ 5 होता, तो हम क्या करते हैं, अब 2 स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पर 5 के पास क्या है, इसके पास पावर बड़ी है, तो इसकी छोटी पावर करो, इसको 2 के जैसा बनाओ, यानी यहाँ पर भी 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो बस इसको देखना, बाकी नंबर को रहने दो। तो मैं 5, इसको 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब लिख सकता हूँ। 5 रेज़ टू दी पावर 5 ही तो है ये अभी भी, देखो। तो अब इन दोनों को देखो, यहाँ से ये बन जाएगा 10 स्क्वायर विच इज़ 100, यानी कॉन्जिगेटिव ज़ीरो 2 आएंगे, यहीं से पता चल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, उसको पहले ठीक करना, ये देखना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इसमें, इफ़ 2520 इज इक्वल टू कैन बी एक्सप्रेस एज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये भी ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, इसको पहले आप फैक्टराइज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2530, देखिए 2 से इसे किया तो ये 1, 2 2 जा 4 और ये 6 और ये 5। फिर अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी देखिए 9, 2 प्लस 1 प्लस 2 3, 6 9 14। अब ये 3 से नहीं होगा, 4 से तो होगा नहीं, 2 से नहीं हो तो 4 से भी नहीं हो रहा, अब 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, एक मिनट, 3 से होगा यहाँ पर, अगर मेंशन नहीं कर रखा 2 1 जा 2, एक मिनट देख लेते हैं। 2 1 जा 2, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 4 2 0 है। तो देखिए यहाँ पर ना हिंट भी मिल रहा है, ये सारे फैक्टर होंगे। 2 तो होगा तो 2 लिखिए, तो 2 1 जा 2, मैंने यहाँ 3 लिख दिया था। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 5 जा, सॉरी ये 0 आएगा। फिर से देखिए 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5। अब उसके बाद देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। देखो 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 जो है 3 से हो जाएगा, तो 3 से 3 1 जा 3 और 15 देखिए एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अगर आपको डिवीजन आपने किया है अच्छे से तो यहाँ ज़ीरो आता है, अगर नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। फिर से 3 से हो जाएगा, क्योंकि 1 + 5 6 है, तो ये 3 से होगा, 6 3 की डिविजिबिलिटी यूज़ करें तो 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अब ये किससे होगा, 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये यहाँ पर हमने जो किया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो देखिए यहाँ पर 2520 को हम लिख सकते हैं, 2 कितने 3 टाइम्स है और 3 दो बार है और 5 एक बार है और 7। तो अब इसको अगर हम दोबारा से लिखें, देखिए ये कितना 2 क्यूब और ये 3 स्क्वायर, ये 3 बार 2 है तो इसको, और 2 बार है तो 3 स्क्वायर, 3 बार 2 क्यूब और ये 5 इंटू 7। तो 5 के पास कितना एक्सपोनेंट 1, 7 पे 1। अब अगर आप देखो यहाँ कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर 2520 हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
2 रेज टू दी पावर ए, 3 रेज टू दी पावर बी, 5 रेज टू दी पावर सी, 7 रेज टू दी पावर डी। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो एक्सपोनेंट, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसी का ही तो है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो ए है, ए क्या होगा 3 और बी ये जब भी होगा इक्वल जब बी 2 होगा और सी कितना होगा 1 और डी। तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो ए कितना है 3, बी कितना है 2, सी कितना है 1 जो एक्सपोनेंट है 5 का एक्सपोनेंट, और डी यहाँ पर 7 का एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर कितना, एंड डी इज इक्वल टू 1। अब इसको निकाल लो a प्लस बी। नाउ a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू a कितना है 3, b कितना है 2, माइनस 2 इंटू, देखो 2c है तो c कितना है 1, माइनस 3 इंटू डी कितना है 1। अब ये 3 प्लस 2 कितना आया, ये हो गया 5, और ये माइनस ये 2, और देखिए माइनस 2 माइनस 3 ये 5, और ये कितना माइनस 5 विच इज़ 0। तो ये हमारा इसका आंसर 0 आ जाता है, ये देखना। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है आंसर में, कहीं ना कहीं हमने एक्सपोनेंट की गलती की। एक बार मैं फटाफट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1 4 6 ये ठीक है यहाँ तक। तो ये 3, ए कितना है 3 और बी 2, सी 1, बाकी तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर एक्सप्रेशन में। हाँ ठीक है, कोई नहीं, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, गलती हो सकती है, बाकी मुझे डाउट है। लेकिन देखिए वर्किंग तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी ठीक है इसका, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने जितने भी अननोन हैं हमने कैसे निकाले, कंपेयर करके निकाले, ओके। क्योंकि ये 2 यहाँ पर अगर आप देखोगे 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, बस ये एक्सपोनेंट मिसिंग है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो वो एक्सपोनेंट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। बस अब उनकी वैल्यू को आपको इस एक्सप्रेशन में रखना है, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है, वो 0 आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो अगर गलत होता है तो करते हैं डिस्कस, सही है तो फिर अगले क्वेश्चन इसके बाद चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रॉब्लम भी इसी के थोड़ा सा इसी के जैसा ही है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, लेकिन सेम वही लॉजिक है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए 2 क्यूब 3 रेज टू द पावर ए बी इंटू 7 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। तो मैं ये करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर आप ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए टाइम वेस्ट होगा, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके लिख देता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप ये करेंगे ही करेंगे, और इवन इसके बाद आप इसको ये भी लिखेंगे यहाँ पर 2520 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 इंटू 7। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए 2 क्यूब, यहाँ 3 रेज टू दी पावर ए है, तो ये जो ए है ये ए कितना आ गया हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। बी कितना है, बी हमारे पास यहाँ 5 आ जाएगा, और 7 तो 7 ही। तो हमें बस यहाँ पर वैल्यू निकालनी 5a प्लस 2b। और हाँ, यहाँ पर जो इसका आंसर था, इसका आंसर ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि कहीं 1 ना हो, तो इसलिए बाकी तो आंसर ठीक है इसका। और क्वेश्चन में आप देखिए इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी करके उठाया है। बाकी कंपेयर कर लेना है आपको, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 3 का एक्सपोनेंट a है, तो यहाँ पर 2 है, तो कंपेयर करेंगे तो a 2 आ जाएगा, और b यहाँ पर जो है b एज इट इज़ ये रहेगा 7, तो अलग ही, ये इन्होंने ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 2 3 5, तो b 5, और हमें इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी है 5a प्लस 2b। तो 5a कितना है 2 और 2b कितना है 5, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 विच इज़ 20। तो ये भी हो जाता है सॉल्व। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 21:27। दो नंबर का रेशियो हमें दे रखा है, इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 5, दोनों का एचसीएफ कितना है 5, देन द नंबर्स आर, वो नंबर आपको बताने कौन कौन से, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है, लेकिन ये एमसीक्यू में दे सकते हैं। तो देखिए इसमें हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, दो नंबर का हमें रेशियो दिया है, तो अगर आपको पता है दो नंबर का अगर रेशियो है तो इनके बीच में कॉमन रेशियो होता है, तो लेट द नंबर्स बी, तो नंबर्स को लेट द नंबर्स बी, हम उन नंबर्स को लेते हैं, लेट से m, पहला नंबर m, तो जो पहला नंबर m होगा वो 21x, x क्या है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन रेशियो होगा 21x और 17x। देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो तो 21:17 आएगा, लेकिन अगर हम कॉमन रेशियो से इंटू कर दें
तो वो हमें नंबर मिल जाएंगे। तो एक नंबर होगा 21x एंड दूसरा नंबर n कितना हो जाएगा 17x। यहाँ पर हमें HCF दे रखा है किसका, m और n का HCF कितना है 5। ओके, और यहाँ पर हम LCM निकाल सकते हैं। देखिए दो नंबर हैं तो इनका LCM हम निकाल सकते हैं 21x और 17x का LCM। तो यहाँ पर x है तो देखिए x आएगा तो 21 और ये 17। फिर उसके बाद देखिए 3 से 3 7 जा 21, ये 17, फिर 7 17 और फिर यहाँ पर 17, ये 1 और ये 1। तो इसके बाद जब LCM आप निकालेंगे दो नंबर का m n, अब आप बोलेंगे LCM की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर हम वो रिजल्ट यूज़ करेंगे जिसमें आपको दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसीलिए हमें LCM निकालना जरूरी पड़ेगा, यहाँ LCM निकालना पड़ेगा। तो देखिए LCM दोनों का क्या आएगा, x इंटू 3 इंटू 7 इंटू 17। तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए x और ये देखिए कितना हो जाएगा 17 3 जा 51, ये 7 7 1 जा 7 7 5 जा 35 और ये x कितना आ गया। आप एक काम करिए, इसे मल्टीप्लाई मत करिए, इतना ही रहने दीजिए तो बेटर है। देखिए x को ये x इंटू 51 इंटू 7 ऐसे ही रहने दीजिए, ये LCM आ गया। अब आप देखिए वी नो दैट व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी m इंटू n जो है वो क्या होगा HCF इंटू LCM। हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। एक बार x आ गया तो ये नंबर्स भी निकल जाएंगे। तो x ही तो हमें फाइंड करना है। तो देखिए m कितना है, m है 21x इंटू n कितना है, n है 17x। HCF को देखें, HCF कितना है, देखिए HCF अभी हमने HCF तो हमें ये दे रखा है ऑलरेडी 5 है, HCF तो 5 है और LCM हमने निकाला है तो LCM क्या है x इंटू 51 इंटू 7। अब अगर आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको देखें 21 इंटू 17, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 5 इंटू एक्स इंटू 51 7। तो ये पूरा नंबर जो है इधर ले जाइए और इस x को इससे देखिए x को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये x एक कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा। तो यानी कि ये एक यहाँ पर x बच जाएगा, ये कैंसिल होके या 1 और यहाँ पर 5 इंटू 51 इंटू 7 अपॉन में ये 21 इंटू 17। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद आप इसे रिड्यूस करिए, जो रिड्यूस हो रहा है देखिए यहाँ पर इसको देखिए ये तो हो जाएगा 3 7 जा और 3 से रिड्यूस हो रहा है और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 से 17 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ पर x हमें कितना मिलता है 5। अब देखिए नंबर हम निकाल सकते हैं, 5 आ गया तो देयरफॉर नंबर्स आर, तो नंबर में पहले m कितना था 21x, तो 21x यानी x कितना है 5, तो यह आएगा 105 और n कितना है 17x, तो 17 इंटू 5 तो ये कितना आ जाएगा 85। तो ये आगे, तो ये दोनों नंबर ठीक है आंसर हमारा। ठीक है, तो ये मैंने इतना स्टेप लंबा किया है, बाकी तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनको इस तरीके से भी किया जा सकता है। बिना इस x के भी आप, ऐसा नहीं कि बिना x के नहीं कर पाओगे, बिना x के भी आप कर लोगे। तो मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूँ, उसके थोड़ी जगह चाहिए तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए मैंने इसके लिए आपको बोला था एक और सोल्यूशन है, मैं दे सकता हूँ वो सोल्यूशन भी, लेकिन उसमें एक्चुअली फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँ फ्रैक्शन में। तो आप एक ही तरीके से कर लीजिए और मे बी इससे भी और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, अब मुझे याद नहीं है, बट अगर एक है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर दूसरा सोल्यूशन, अगर कोई और बढ़िया सोल्यूशन हो तो आप देखिए, इससे बेटर भी सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखिए। तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, देखिए ये रहा, द टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4। तो फिर से हम लेट कर लेते हैं और एलसीएम, अब हमें एलसीएम दिया है और आपको बोला द सम ऑफ द नंबर, यहाँ पर दोनों नंबर का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले हमें दो नंबर तो चाहिए। तो सबसे पहले लेट द नंबर्स बी,
पहले m, तो ये क्या होगा, तो देखिए रेशियो 3:4 है, तो पहला नंबर 3x होगा और दूसरा n इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर एलसीएम हमें दे रखा है, तो एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, 3x और 4x का एचसीएफ, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन तो x ही है फैक्टर, तो 3 4, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, किसका, m और n का, सीधा लिख दीजिए ये x, और एलसीएम कितना दे रखा है इन्होंने, 120। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि m इंटू एन विच इज़ इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब m कितना है, देखिए 3x और n कितना है 4x। एचसीएफ कितना है, ये है एचसीएफ हमने अभी निकाला x, और एलसीएम कितना है 120। अब अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 12x² और विच इज़ इक्वल टू ये 120x। अब दोनों साइड अगर आप देखें तो x से ये x1, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, कैसे हुआ, यहाँ पर भी x से डिवाइड किया, x से ये दोनों कैंसिल, क्योंकि कॉमन रेशियो 0 तो नहीं होगा, तो इसीलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोई नहीं, आप समझ नहीं पा रहे तो x से डिवाइड करिए, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर एक x बचेगा, तो ये 12x इज इक्वल टू 120। तो अब x कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 10। तो देयरफॉर x कितना आ गया 10। अब पहला नंबर क्या आएगा, देखिए m कितना है 3x, तो 3 इंटू एक्स कितना 10, तो पहला नंबर m आ गया 30, एंड n कितना आ जाएगा, बस 10 से इंटू करना है, तो ये 4x है, तो n आ जाएगा 40। तो देखो सम, इनका हमें नंबर्स नहीं निकालने, सम निकालना है। देखो सम ऑफ दी नंबर्स, ठीक है। अगर फॉर्मेटिंग में प्रॉपर नहीं लिखना, अगर एमसीक्यू में होगा तो डायरेक्ट ही हम, आपको पता है सम क्या होगा, आप देख लेंगे 30 + 40 m + n विच इज़ 70, तो ये आंसर होगा। तो एलसीएम दिया होता है तो ये क्वेश्चन जल्दी हो गए, लेकिन एचसीएफ अगर दिए तो एलसीएम में थोड़ा सा टाइम लगा था, बाकी यहाँ पर नंबर भी थोड़े वैसे थे, आपने देखा। तो दोनों के लिए सेम यही रिजल्ट जो हमने यूज़ किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर 5 and 13 रेस्पेक्टिवली, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे वीडियो को रोक के पीछे जाके पिछले क्वेश्चन आप देखोगे, वो हमने डिस्कस किया था, शायद यहाँ पर होगा वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ, ये रहा देखिए, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ पर a का 3 और b का 5। तो हम इसमें करते क्या थे, सिर्फ इन दोनों का सम 3 और 5 जो है इसका सम 8, इसका लीस्ट फैक्टर देख लेते सम का, वही हमारा आंसर होता था। आप चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बस यहाँ नंबर बदल दिया, देखिए 5 और 13। तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर देखना सम ऑफ लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे, किसका, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b। वो कितना है 5 और 13, दोनों का मतलब जो a और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर है, a का 5 और b का 13, उन दोनों का सम कितना है 18। अब इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 2 ही है लीस्ट प्राइम फैक्टर, तो सीधा लिख देना देयरफॉर लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b इज़ 2। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ, आप चाहे वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सेम वैसे ही, बस यहाँ नंबर थोड़े अलग थे, ठीक है। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और भी क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो एमसीक्यू भी हम देखेंगे, इनको प्रैक्टिस करना। वैसे एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम जब हमने देखा था, ऐसा भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कैसा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये रहा, देखिए k 2k 3k, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है। चलिए साथ साथ हम एचसीएफ भी निकाल ही लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 2x 5x 7x, तो सबसे पहले इसमें कॉमन x ही है, तो x से डिवाइड कर दीजिए ईच टर्म को, तो ये 2 5 7। फिर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, तो ये 1 5 7। फिर उसके बाद 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1,
फिर 7 को ले लीजिए तो ये 1, 1, 1। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2x, 5x एंड 7x। तो यहाँ पर इनका 2x, 5x, 7x का एलसीएम क्या आएगा? इन सब का प्रोडक्ट, यानी x इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना होता है? देखिए ये 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और ये x है तो ये आ गया 70x। अब यहाँ पर एचसीएफ भी आप निकाल सकते हो, तो एचसीएफ तो बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर 2x, 5x, 7x, तो इसमें कॉमन सिर्फ x ही है, 2, 5 और 7। अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं, सिर्फ एक ही कॉमन था, तो देयरफॉर यहाँ पर जो एचसीएफ होगा 2x, 5x और 7x का, वो सिर्फ कितना है? ओनली x। तो ये क्वेश्चन हो गए। आई थिंक इतने क्वेश्चन हमने काफ़ी, इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये अच्छे क्वेश्चन आपको आपके टेस्ट में और बोर्ड में भी आने को देखने को मिल सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना। तो इसके बाद अभी हमारी एक और वीडियो होगी जिसमें और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इनको प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।